हेलो स्टूडेंट, आपके है एक्सरसाइज 5.2। इसमें है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इफ ए इज इक्वल टू में आपको ये मैट्रिक्स दे दी गई है सो दैट ए क्यूब माइनस में 3a माइनस 2a इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। यानी कि सबसे पहले तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये ए मैट्रिक्स दी गई है तो इसको लेकर आपको ए क्यूब माइनस में 3a माइनस में 2i जो आपका है उसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 0 के इक्वल प्रूव करना है हेंस। और आपको फिर बाद में क्या प्रूव करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए आपको दिया गया है ये, तो ए स्क्वायर करेंगे तो ए मल्टीप्लाई में ए, तो ए की और ए की प्रोडक्ट करेंगे, हमारे पास आएगा रिजल्ट ये। प्रोडक्ट आपको अब करनी आ ही गई होगी सभी को कि पहले रो की पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो की तीसरे कॉलम के साथ, इस प्रकार से। फिर दूसरी रो की पहले कॉलम के साथ ये आ गई, दूसरी रो के दूसरे कॉलम के साथ ये आ जाएगी, फिर दूसरी रो की तीसरे कॉलम के साथ ये, और इसी प्रकार से थर्ड रो की भी पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ, और इनका रिजल्ट आपको निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका ये मैट्रिक्स। अब निकालनी है आपको ए क्यूब। ए क्यूब हमारी क्या होगी, ए मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा। तो हमें ए क्यूब मिल गया। तो हमें प्रूव करना था क्या, ए की क्यूब माइनस में 3a माइनस में 2i इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ए क्यूब की वैल्यू पुट की, माइनस में 3 और ए की वैल्यू पुट की, फिर माइनस में 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की। तो ये आ जाएगा आपका ए क्यूब, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, ये आ गया आपका, और फिर -2 के और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, ये आ गया। तो 2 माइनस में 0 और माइनस में 2, ठीक है। फिर 3 माइनस 3 और माइनस 0, 3 माइनस 3 और 0, फिर 3 माइनस 3 माइनस 0, 2 माइनस 2 और 2 माइनस 0 और माइनस में 2, फिर 3 माइनस 3 और माइनस में 0, फिर 3 माइनस 3 और माइनस 0, 3 माइनस 3 माइनस 0, 2 माइनस 0 माइनस 2। तो आपको क्या मिल जाएंगी सभी, यानी कि 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी, यानी कि ये किसके क्या हो गई आपकी 0। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है कि ए इनवर्स, ये तो हमारा प्रूव हो चुका है कि इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। कौन सी इक्वेशन जो हमें दी गई है, ए क्यूब माइनस में 3a माइनस 5i है या 2i है, 2i इक्वल टू 0 बाय ए इनवर्स वी गेट। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई में ए क्यूब माइनस में 3a इनवर्स ए माइनस में 2a इनवर्स i इक्वल टू 0। तो इसको हमने क्या किया, एक ए अलग से निकाल लिया और एक स्क्वायर हमारा अलग रह गया। ये होता है हमारा ए इनवर्स ए किसके बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, माइनस में ए इनवर्स की और आई की, यानी कि आई की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो क्या रह जाता है, जो भी आपके साथ होता है उसके साथ होता है वो। जैसे कि ए इनवर्स है तो ए इनवर्स, और ए है तो ए, और ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। तो ये फिर क्या हो गया, आई के इक्वल, तो ए स्क्वायर आई माइनस में 3i और माइनस में 2a इनवर्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आई क्या बनाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 3i और माइनस का 2a इनवर्स इक्वल टू 0। अब -2a इनवर्स को इधर रखा, और जो ये माइनस का 3i था आपका दूसरी तरफ गया प्लस का, और जो ए स्क्वायर था आपका प्लस का वो गया माइनस का। अब ए इनवर्स यानी कि माइनस का 2 था दूसरी तरफ गया, तो जो ये माइनस के थे उसको प्लस का बना देगा, और प्लस का था उसको माइनस का, और डिवाइड में हो जाएगा 2। तो ए स्क्वायर आगे और माइनस में 3i आपका पीछे हो गया, डिवाइड में 2, तो 1/2 ए इनवर्स इज इक्वल टू में आ जाएगा आपका, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी वो पुट कर दी, माइनस में 3 और आई की जो वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी, तो 1/2 आपका बाहर रह गया। तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 3 1 माइनस 0 जो भी है, ये आपका सोल्व करोगे तब ये आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में ही आ गया, 1/2 है तो 2 से डिवाइड करना है, तो पूरी इक्वेशन को
1/2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, या फिर 1/2 मल्टीप्लाई -1 यानी कि माइनस का 1/2। इसी प्रकार से आप इसको सोल्व कर दोगे। यहाँ तक भी छोड़ सकते थे लेकिन आंसर में आपको ये दिया गया था तो इसलिए यहाँ तक किया है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 और उसका है पार्ट नंबर फर्स्ट। आपको ये ए मैट्रिक्स दे दी। फिर क्या कहता है, देन सो दैट ए स्क्वायर माइनस में 4a माइनस में 5i इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। ए स्क्वायर आने के बाद आपका क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये लोगे और ए स्क्वायर की माइनस में 4 और ए की वैल्यू पुट करोगे। फिर माइनस में 5 आई की वैल्यू पुट कर दोगे। इक्वल टू में आपका क्या होगा, 0। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 की होगी। और इक्वल टू आपको 0 प्रूव करना है। 0 प्रूव करने के बाद आपने जैसे कि 13th सम या फिर 12th सम में किया होगा कि ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। जैसे कि पिछले सम में भी हमने किया है कि प्री मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स को अलग रख के बाकी जो है उसको दूसरी तरफ ले जाके हम ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द मैट्रिक्स ए, यानी कि ए मैट्रिक्स हमें ये दे दी तो सो दैट ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस में 11i3 इक्वल टू 0 एंड फाइंड हैंस फाइंड ए इनवर्स। तो आपको क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 14th के जैसा है लेकिन करवा रहा हूँ, देख लो क्या है हमारा। ए इक्वल टू में दे दिया ये, तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ए की और ए के मल्टीप्लाई जो कि हमारे पास मिल जाएगी हमें ये। फिर ए क्यूब फाइंड आउट करेंगे यानी कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट मिला। अब क्या हमें क्या प्रूव करना है, ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू में 0 प्रूव करना है। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है इधर आई तक वाली, तो इसको लेके चलेंगे। ए क्यूब की वैल्यू पुट की माइनस में 6 और ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस में 5 और किसकी वैल्यू ए की, फिर प्लस में 11 और आई की वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दो, क्या आ जाएगा 8 माइनस 6 की और 4 की मल्टीप्लाई माइनस का 24, 5 की और 1 की प्लस का 5, 11 की और 1 की 11। इसी प्रकार से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इनकी जो ये हैं प्लस माइनस जो हो रहा है वो आपका करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, 0 मैट्रिक्स मिल जाएगी जो कि हो गई 0 के इक्वल। तो आपका ये आ गया 0 के इक्वल। तो अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, ए इनवर्स। तो प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 बाई ए इनवर्स वी गेट। हम क्या प्राप्त करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए क्यूब माइनस में 6 है आपका ए इनवर्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 5a इनवर्स ए प्लस में 11a इनवर्स आई, और 0 के साथ करने का कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पे हमने a को अलग से निकाला तो a इनवर्स a और a स्क्वायर माइनस में आपका आ गया 6a इनवर्स और a अलग से निकाला तो रह गया a, फिर a इनवर्स a फिर प्लस में a इनवर्स i। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये a इनवर्स a i, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा i और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा i। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आई ए स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -6ia और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5i प्लस में 11a इनवर्स इक्वल टू में 0। तो 11a इनवर्स को इधर रखो, बाकी को दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये 11 है, इसको भी दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/11 और 6a माइनस में a स्क्वायर माइनस में 5i। तो 1/11 6 मल्टीप्लाई में a माइनस में a स्क्वायर और माइनस में 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। 1/11 को बाहर रखा, 6 की और 1 की मल्टीप्लाई 6, फिर -4 फिर माइनस का 5। इस प्रकार से सभी को सोल्व करते हुए हमारे पास आ जाएगी ये मैट्रिक्स और मल्टीप्लाई में 1/11। तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपको दिया गया है फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू आपको दे दिया ये। फिर क्या कहता है, फाइंड दी नंबर्स ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए आई प्लस बी आई इक्वल टू क्या है आपका 0।
बी आई नहीं, ये ए मिलेगा आपको, ये यहाँ पे आपका ए। तो देखिए हमारे पास ए ये है, तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए, जो कि हमारा आ जाएगा ये मैट्रिक्स 11 8 4 3। फिर है हमारा ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर की वैल्यू प्लस में ए और मल्टीप्लाई में ए प्लस में बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू में 0 लेके चलना है तो 0 0। अब 11 का 11 3 की और ए की मल्टीप्लाई 3a प्लस में बी, इसी प्रकार से 4 प्लस में ए प्लस में 0। इसी प्रकार से आपके सारे इक्वेशंस जो आएंगी वो इक्वल टू में आप 0 लेके चलोगे तो इसको यानी कि क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो ये वाले इक्वेशन इसके इक्वल, तो 4 प्लस ए इक्वल टू में आया 0, तो ए की वैल्यू आई -4। और यहाँ से देखेंगे 3 प्लस ए प्लस बी किसके इक्वल है 0 के, तो 3 प्लस ए प्लस 0 प्लस बी इक्वल टू 0 लिया, तो ए की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास 3 - 4 प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बनाएगा -1 और जो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का, तो बी की वैल्यू आ गई 1। तो ए की और बी की वैल्यू पुट कर देंगे हम इसके अंदर। फिर हमारा रिजल्ट देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस में 4a प्लस आई इक्वल टू 0। तो फिर क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करना है तो प्री मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, ए इनवर्स के साथ, जो कि हमारा बनेगा ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस में 4a इनवर्स ए प्लस में आई ए इनवर्स आई और इक्वल टू 0। तो यहाँ से अलग अलग कर दिया ए को, तो ए इनवर्स ए और फिर मल्टीप्लाई में ए, फिर -4 ए इनवर्स ए, और ये आपका क्या आएगा आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई है तो ए इनवर्स, ये बन जाएगा आपका आई ए और ये बन जाएगा आपका -4i प्लस में ए इनवर्स। तो ए इनवर्स को इधर रखा तो ये 4i माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और आई ए क्या बनाएगा ए, तो दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू में क्या आ गया 4 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस में ए, तो हमारे पास रिजल्ट मिला ये। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट, क्या कहता है कि x मल्टीप्लाई में कोई मैट्रिक्स है और इक्वल टू में कोई मैट्रिक्स आपको दे दे। तो हम मान लेते हैं कि ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। तो ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, क्या आता है -5 आता है, और वो क्या हो गया नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो ए मैट्रिक्स जो है वो आपकी नॉन सिंगुलर हो जाएगी और ए का इनवर्स क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा। तो इसने दिया है x, इसको हमने माना है a इज इक्वल टू में b। तो x a इज इक्वल टू में b दे रखा है हमें, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड किससे a इनवर्स से, चाहे आगे या पीछे जो मर्जी आपकी। तो x a मल्टीप्लाई अगर आगे करते हो तो प्री और बाद में करते हो तो पोस्ट। तो क्या जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद x a इनवर्स ए की और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई आई, और ये आ गया आपका बी ए इनवर्स। तो x इज इक्वल टू में क्या जाएगा बी ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने पड़ेंगे। एडजॉइंट के लिए हमें उससे पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ ए आर, ए 1 1 आपका -1 आ जाएगा, A12 -1 आएगा, A21 माइनस का 2 आएगा और A22 आपका 3 आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पे हमें ये मिला। फिर है ए इनवर्स, ए इनवर्स का फार्मूला आता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में ए का डिटरमिनेंट। तो आपके पास आ जाएगा -1/5, क्योंकि डिटरमिनेंट जो है वो -5 था, और मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। तो जो आपकी ये पहले इक्वेशन मानी थी हमने x इज इक्वल टू बी ए इनवर्स, तो ये आपका क्या जाएगा x इज इक्वल टू में बी ए इनवर्स, यानी कि x इज इक्वल टू में b की वैल्यू मल्टीप्लाई में a इनवर्स, यानी कि a इनवर्स की वैल्यू ये है -1/5 आगे ले आई, ये आपकी मैट्रिक्स b और मल्टीप्लाई में a इनवर्स के साथ जो मैट्रिक्स थी वो, तो आपकी मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे इसको तो क्या जाएगा आपका -1/5
-5 और 5, तो इसको सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे यानी कि -1/5 के अंदर, तो आपको मिलेगा 1 1 1 और माइनस का 1। ये आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट।